24 घंटे में चार्जशीट और 2 दिनों में मुकदमे का फैसला और दोषी को सजा भी। ये अनोखा और तेज गति का न्याय कर दिखाया है मुंबई पुलिस और न्यायपालिका ने। और एक छेड़छाड़ के मामले में किस तरह से इतनी तेज गति से उसमें जांच हुई और फिर सजा भी दिला दी गई, ये सब कैसे संभव हुआ, ये जानने के लिए हम बात करेंगे मुंबई पुलिस के जोन 2 के डीसीपी नीलोत्पल जी से। सर नमस्कार। नमस्ते। और बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने इतने तेज गति से एक मामले को न सिर्फ जांच की पूरी की बल्कि सजा भी दिला दी। क्या था मामला, किस तरह की शिकायत थी? 17 जून 2022 इस साल शाम के 6:30 बजे गांव देवी पुलिस स्टेशन के एरिया में एक घटना रिपोर्ट हुई थी, जिसमें एक 23 साल की छात्रा थी जो अपने कुत्ते को घुमाने के लिए घर के बाहर निकली थी। फुटपाथ पे एक आदमी ने उसको देख के उसके सामने अपने कपड़े उतारे और अश्लील हाव भाव करने की कोशिश की। छात्रा ने जब इस पे आवाज़ उठाई तो वो आदमी वहाँ से भाग निकला। छात्रा ने यह मामला तुरंत पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट किया और इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए गांव देवी पुलिस स्टेशन ने तुरंत उसमें गुना दाखिल किया और उसमें 3 अलग-अलग टीम बनाई इस गुने में आरोपी को पकड़ने के लिए। इस गुने को डिटेक्ट करने में हमें बहुत एफर्ट्स लेने पड़े। लगभग 100 दिन के अथक प्रयास के बाद, जिसमें हमने 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरेज का विश्लेषण किया और सभी वेस्टर्न लाइन और लोकल लाइंस के रेलवे स्टेशंस पे उसके पोस्टर्स लगाए, बस स्टैंड्स पे पोस्टर्स लगाए और सभी स्लम एरियाज़ में भी हमने पोस्टर्स लगाए। 100 दिन के प्रयास के बाद हमें 5 अक्टूबर के रात में खबर मिली कि वो आदमी उस एरिया में थोड़ी दूर में देखा गया है। सर यहाँ ये एक सवाल कि आखिर 100 दिन क्यों लग गए? क्या वो मुंबई से बाहर चला गया था? इतना वक्त क्यों लग गया आपसे गिरफ्तारी? हमें इसमें आगे की कुछ लिंक नहीं मिल रही थी। बाद में जब हमने आरोपी को पकड़ा तब हमको समझ में आया कि आरोपी मूल भदोही उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। 32 साल का आरोपी है और उसको जैसे ही पता चला कि पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है तो वो अपने मूल गांव चला गया था। क्या आरोपी नाम था आरोपी का नाम राम लखन कन्हैयालाल हरिजन है। और यहाँ क्या करता था? यहाँ पेंटर का काम करता था, फुटपाथ पे ही सोता था और चूंकि वो फ़ोन और कोई भी तांत्रिक गैजेट यूज़ नहीं कर रहा जी। था, उसके कारण हमको ये आरोपी को ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। बहरहाल लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और फिर आगे क्या हुआ? जैसा मैंने बताया, 5 तारीख को हमने मध्य रात्रि उसको गिरफ्तार किया था। 6 तारीख को उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया हमने और अत्यंत संवेदनशील गुना था करके हमने 24 घंटे के अंदर इसमें पूरी एविडेंस कलेक्ट करके 24 घंटे में इसकी चार्जशीट 7 अक्टूबर को दाखिल किया। 10 तारीख को कोर्ट ने इसको, हमारे एफर्ट्स को काफ़ी पॉजिटिवली लेते हुए कोर्ट ने इस मामले को ट्रायल पर लेने की डिसीजन ली और 10 और 11 तारीख 2 दिन कंटिन्यूस इस मामले में साक्ष्य चले, जिसमें पीड़ित छात्रा का जवाब, हमारे आईओ का जवाब, पंच जिनके सामने सीसीटीवी फुटेज लिए गए थे वो, और सीसीटीवी फुटेज की तांत्रिक विश्लेषण, ये सब के आधार पे कोर्ट ने एविडेंसेस को अप्रिशिएट करने के बाद कल शाम में, 11 तारीख के शाम में, कल इसमें गुने में 6 महीने की कारावास और 500 रुपये दंड की सजा सुनाई। तो बहुत बड़ी बात है कि 24 घंटे में चार्जशीट फाइल हो जाना और 2 दिनों में फैसला भी आ जाना। और लेकिन अमूमन हम देखते हैं भारत में कि जांच में भी वक्त लगता है और न्याय मिलने में तो सालों लग जाते हैं लोगों को। इस मामले में इसकी क्या खासियत थी कि इतनी जल्दी ही गिरफ्तारी में भले वक्त लगा लेकिन चार्जशीट तुरंत फाइल कर दी गई और न्याय भी तुरंत दिला दिया गया? नहीं, जैसा हम आपने मुंबई में भी देखा होगा, मुंबई पुलिस महिला संदर्भात जो भी गुने होते हैं उसको लेकर के अत्यंत संवेदनशील है और ऐसे मामले दोबारा हो नहीं और आरोपी को कड़ी शिक्षा दी जाए, इसके लिए करके हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था और कोर्ट ने खुद पॉजिटिवली हमारे एफर्ट्स को देखते हुए फास्ट ट्रैक करने की हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया और उसके बेसिस पे इमीडिएटली बोर्ड पे ट्रायल पे लिया। और हमने जो एविडेंसेस कलेक्ट किए थे वो टेक्निकल एविडेंसेस भी थे और पीड़ित जो छात्रा थी उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोर्ट में अपना साक्ष्य दिया, जिसके आधार पे ये कन्विक्शन पॉसिबल हो पाई। अमूमन माना ये जाता है कि जल्दबाजी में न्याय जो है हो सकता है कि अन्याय भी बन जाए आरोपी के लिए, लेकिन इसमें कुछ इस तरह की कोई भी बात नहीं आई और सभी कुछ सबूत जो थे एकदम से स्पष्ट थे। हमारे पास फुल प्रूफ एविडेंसेस जी। थे, कुछ जगह पे सीसीटीवी जी। फुटेजेस मिले थे, वो कपड़े भी हमने जब्त किए थे आरोपी के जो फुटेज में दिख रहे थे और पीड़ित छात्रा के बयान पे कोर्ट ने ज़्यादा बहुत भर दे करके उसमें फिर सज़ा सुनाई और कोई भी
डाउट की गुंजाइश नहीं होने के कारण कोर्ट ने 2 दिन में ही इस मामले में शिक्षा सुनाई। तो निस्संदेह बहुत ही काबिल तारीफ काम आप लोगों ने किया है। इसमें पीड़िता को भी एक संतुष्टि मिली होगी, एक न्याय कि उसे न्याय मिला, मुंबई पुलिस से ने सही काम किया। पीड़िता ने जिस दिन हमने ये आरोपी को पकड़ा था तो खुद से ही एक मुंबई पुलिस के एफर्ट्स को लेकर के एक सराहनीय ट्वीट किया था, जिसमें मुंबई पुलिस को भी टैग किया था। उस ट्वीट की मुंबईकर्स ने बहुत सराहना की थी और वो कितनी संतुष्ट थी हमारे इस एफर्ट्स को लेकर के, वो ट्वीट को पढ़ने के बाद आपको देखने को मिल सकता है। वो इस तरह की विक्टिम्स की तरफ से इस तरह की पॉजिटिव ट्वीट्स हमारे लिए भी बहुत उत्साहवर्धक होती है। धन्यवाद बात करने के लिए और बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने इतने रिकॉर्ड समय में एक पीड़िता को न्याय दिलाया। बहरहाल अमूमन माना जाता है, लोगों की छवि है कि पुलिस जो है वो लापरवाही बरतती है या फिर सिर्फ पुलिस थाने के चक्कर लगवाती है, जल्दी कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन इस मामले में पुलिस ने बहुत ही तेज़ी दिखाते हुए 24 घंटे में ही चार्जशीट दायर कर दी और 2 दिनों में ही मुकदमा पूरा होकर फैसला भी आ गया और दोषी को सजा भी मिल गई। मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।